हाय रेडियो सिटी से मैं हूँ आरजे कुसुम और इस वक्त मेरे साथ दो खास मेहमान हैं और आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की। दो खास मेहमान मेरे साथ हैं, डॉक्टर राकेश तिवारी सर और डॉक्टर जितेंद्र तिवारी सर। सर आप दोनों का बहुत बहुत वेलकम करना चाहेंगे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में बात करने से पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दे दे सर। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर राकेश तिवारी है और मैं एग्रोनॉमिस्ट हूँ। मैं एग्रीकल्चर से एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में हूँ और मेरी सारी पढ़ाई चंद्रशेखर आज़ाद के विश्वविद्यालय कानपुर से हुई है और उसके बाद मैं ये संस्था चला रहा हूँ और ये बड़े भैया हमारे। जी जी। मैं डॉक्टर जितेंद्र तिवारी CS आज़ाद यूनिवर्सिटी कानपुर और नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से। और हॉर्टिकल्चर जो है एक बहुत अच्छी ब्रांच है जिसमें फलों और सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। तो मैं अपने बच्चों को मैं किसानों से भी जुड़ा रहता हूँ, जिसके माध्यम से मैं स्टूडेंट्स को और किसानों को दोनों को एग्रीकल्चर स्पेशली फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इनके बारे में बताता हूँ। और अपनी कोचिंग है जिसको मैं एक लंबे समय से गवर्न कर रहा हूँ और शायद दिन के 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे इतने लगभग मेरा दिन भर टीचिंग में निकल जाता है। सर आप दोनों भाई सेम डिपार्टमेंट में, ठीक है, ये कैसे, मतलब पहले बचपन से ही सोच लिया था या फिर अचानक से ये फील्ड चेंज किया? एक्चुअली ये मेरी पेरेंटल है, समझ लीजिए आप इसको। हाँ। क्योंकि मेरे फादर जो थे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से थे। मेरे मामा जी पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और इन लोगों ने मुझको मोटिवेट किया, नहीं एग्रीकल्चर का बहुत स्कोप है, बड़ी जॉबें हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो फिर मैंने CS आज़ाद में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, इन्होंने भी CS आज़ाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने CS आज़ाद से किया, मैंने एंड यूनिवर्सिटी कुमारगंज फैजाबाद से किया। और इस बीच में हम लोग को रिसर्च करने का भी यूनिवर्सिटी में मौका मिला। मैं एज ए साइंटिस्ट CSA यूनिवर्सिटी में रहा करीब 5 साल तक। और जो MSc यूनिवर्सिटी लेवल पे होती है उसमें भी रिसर्च का काम सिखाया जाता है कि कैसे किसानों को क्या चीज़ बोना है, कैसे काटना है फसल को और किस तरीके से हम ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये सब रिसर्च के पॉइंट्स होते हैं, इनमें हम लोग इन्वॉल्व रहे जी। तो राकेश जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ज्ञान कोचिंग सेंटर की स्थापना कब हुई, इस बारे में बताइए हमें। सबसे पहले 92 से ये स्थापित हुई है और हमारे पिताजी, जैसा कि अभी भैया ने बताया कि डेयरी डिपार्टमेंट के जो है प्रोफेसर रहे थे ये चंद्रशेखर आज़ाद के विश्वविद्यालय से। और भैया ने और इन लोगों ने ही, पिताजी ने ही इसकी स्थापना की थी 92 में। तब से ये कोचिंग रन कर रही है और एग्रीकल्चर के जो बड़े एंट्रेंस हैं इनको हम लोग कवर करते हैं। वैकेंसीज और ये कंपटीशन दोनों कवर करते हैं। कंपटीशन कैसे, मतलब किस चीज़ से इसके कॉम्पिटिशन्स कराते हैं? जैसे आप बात करेंगे कि तो यूपी लेवल पे एक यूपी कैटेट नाम का उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंट्रेंस टेस्ट है। ये है, इसमें 4 यूनिवर्सिटियां हैं आपकी, चंद्रशेखर आज़ाद के विश्वविद्यालय कानपुर, नरेंद्र देव विश्वविद्यालय आपका अयोध्या, आपका जो है मेरठ में है सरदार वल्लभ भाई, और बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। चारों यूनिवर्सिटियों का एक कंबाइंड एंट्रेंस होता है और मेरिट के अकॉर्डिंग इसमें एडमिशन होता है। ऐसे ही अभी जैसे BHU और ICR अपना सेपरेट एग्ज़ाम कराते थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसको कंबाइंड कर दिया है तो CUET के नाम से एंट्रेंस हो रहा है। और इसमें BHU ICR और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं ये अपना जो है एंट्रेंस के थ्रू और मेरिट से ही फिर इसमें एडमिशन होते हैं। तो करियर की अगर बात की जाए तो करियर के ऑप्शंस क्या क्या हैं सर, आपसे जानना चाहेंगे? करियर में बहुत ब्रॉड ऑप्शन है। एग्रीकल्चर सेक्टर ही इतना बड़ा है कि इसमें गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, इतनी ज़्यादा जॉब है। जैसे इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, इनकी कैसे मार्केटिंग होती है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, इसमें सारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं या एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर की इतनी यूनिवर्सिटी है, इनमें प्रोफेसर की जरूरत पड़ती है, रिसर्च स्कॉलर की जरूरत पड़ती है और इसमें लैब में जरूरत पड़ती है और ढेर सारे स्कोप के कोई कमी नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर में। बस आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। राइट, क्योंकि ऐसा होता है लोगों को पता नहीं है कि कितना बड़ा फील्ड है ये। राइट, हाँ, एक्चुअली एग्रीकल्चर के जो बेसिक एग्रीकल्चर जिसको हम कह सकते हैं, जो इंटर स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्रीकल्चर पढ़ते हैं वो ज़्यादातर रूरल एरियाज से होते हैं। क्योंकि सिटीज़ में एग्रीकल्चर के इंटर कॉलेज बहुत कम है, इनके लिए लैंड रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा चाहिए, ज़मीन की इतनी आवश्यकता पड़ती है कि मान्यता नहीं मिल पाती है। नतीजा ये सब कॉलेज गाँव में है और इनमें जो पढ़ाई होती है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो जागरूक है उसने
हमने अभी क्या किया है कि बायो के लड़कों को और मैथ के स्टूडेंट्स को, तो ये सिटी के जितने बच्चे हैं ये भी इंट्रेंस को देते हैं, और इंट्रेंस के बाद मेरिट दोनों की कंबाइंड बन जाती है। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं जो IIT नहीं निकाल पाते हैं या नीट नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आ जाते हैं और बहुत अच्छा करके जाते हैं। क्योंकि IIT जैसी संस्थान जो है वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी वर्क करती है। जैसे अभी रिसेंटली 10 दिन पहले करीब एक स्प्रेयर कोई श्रीवास्तव जी उन्होंने डेवलप किया है कि प्लांट्स में जो स्प्रेयर होता है, पहले जो स्प्रेयर थे वो टिप ऑफ द प्लांट स्प्रेयर करते थे, फिर बिलो प्लांट सॉइल में स्प्रे मारते थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा स्प्रेयर इजाद किया, छिड़काव करने की मशीन की खोज की जो पूरे प्लांट को कवर कर लेती है। तो इसका मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ एग्रीकल्चर का योगदान नहीं होता है। हाँ, ये कुछ अलग कर रही है मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, ज्ञान बिल्कुल। कोचिंग सेंटर, राइट? बैंकिंग सेक्टर में आप देखेंगे तो एक AFO नाम से एक अलग पोस्ट ही निकलती है ओनली फॉर एग्रीकल्चर। जो ये आपका KCC बनाते हैं या आपका किसान ऋण पास करते हैं, ये अधिकारी जो हैं इनके लिए एक अलग पोस्ट ही आते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। ओके, एक मैसेज अगर मैं कहूँ कि आप लोगों को देना चाहें, आने वाले यूथ को देना चाहें, तो क्या कहना चाहेंगे सर? एग्रीकल्चर यूथ जो आएगा वो, अब भाई देखिए एग्रीकल्चर यूथ जो आएगा वो तो आफ्टर इंटरमीडिएट के बाद जो ग्रेजुएशन लेवल पे आएगा, वो यूथ जो होगा तो उसको इतना नॉलेज होना चाहिए कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का ज्ञान होना चाहिए। Right. क्योंकि जो सिटीज़ में ज़्यादातर बच्चे हैं वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो मॉडर्न स्कूल में जो पढ़ रहे हैं तो उनको ज़्यादातर इंग्लिश आती है। अब जब वो जॉब में, प्राइवेट जॉब में जाएंगे तो उनको फार्मर्स फील्ड पे जाना पड़ेगा, किसानों के बीच में जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें हिंदी की लैंग्वेज भी बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम खाली इंग्लिश जानते हैं तो किसान हमारी बात को समझ नहीं पाएगा। तो हिंदी, इंग्लिश, मैं यूथ से यही कहता हूँ कि अगर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश अच्छा जानते हैं उनको हिंदी जानने का प्रयास करना चाहिए, और जो बच्चे हिंदी अच्छा जानते हैं, क्योंकि अगर आपको रिसर्च साइंटिस्ट बनना है, फॉरेन की टेक्नोलॉजी लानी है या फॉरेन की टेक्नोलॉजी समझनी है, तो आपको इंग्लिश आना चाहिए। इसलिए यूथ से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इतने मन से पढ़िए कि हिंदी, इंग्लिश आपका दोनों सब्जेक्टिव तैयार रहे। मैं अपनी कोचिंग में भी जो पढ़ाता हूँ मैं दोनों माध्यम से पढ़ाता हूँ, और मेरा यूट्यूब चैनल जो है उस पर मैं भी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से प्रोवाइड करता हूँ। इवन मैं किसानों के बीच में भी जाता हूँ, मैं कोचिंग जरूर चलाता हूँ, लेकिन रात में 2 बजे भी फोन आ जाते हैं कि सर मेरी गाय की तबीयत खराब है, उसमें कौन सी दवा दें, या सर मेरे आम के पेड़ में ये रोग लग गया है, सर कोई हमें दवा बता दीजिए। तो हम लोग भाई बेसिकली तो साइंटिस्ट ही हैं, तो फिर हम लोग उस पे किसानों की समस्याएं और बच्चों की समस्याएं दोनों को दूर करने का इंटर प्रयास एग्रीकल्चर करते हैं। के जो बच्चे हैं उनकी इंग्लिश वीक है, क्योंकि इंटर में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट नहीं है इंटर एग्रीकल्चर में, तो उनको भी प्रमोट करना पड़ता है। तो बाई लैंग्वेज पढ़ाई में हमारे ऐप के माध्यम से, हमारे यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब भी हमारा ज्ञान कोचिंग सेंटर कानपुर के नाम से बना हुआ है, तो इस पे हम बच्चों को सारी सुविधाएं देते रहते हैं, टेस्ट सीरीज देते रहते हैं। अभी कोविड की विषम परिस्थिति में हम लोगों ने समझ लिए 5000 बच्चों ज्वाइन थे हमसे लगभग, और सबको मैंने टेस्ट सीरीज और ये सब फ्री में अवेलेबल कराया ऐप के माध्यम से। और तो बहुत अच्छी बात है। उड़ीसा, बंगाल, यहाँ तक के बच्चे इतने टाइम फंसे थे हमारे पास आके, तो गवर्नमेंट ने बड़ा सपोर्ट किया, स्पेशल जो है क्या कहते हैं बसों से इनको फिर इनके घरों तक पहुँचाया गया। तो उस समय में भी जो है हमारे ऐप के माध्यम से बच्चों को हम लोगों ने काफ़ी जो है पढ़ाई के और स्टेटस के लिए प्रेरित किया था। जी, शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में इतना कुछ बताने के लिए। तो हमारे साथ थे ज्ञान कोचिंग सेंटर से डायरेक्टर डॉक्टर राकेश तिवारी सर और डॉक्टर जितेंद्र तिवारी सर, जिनसे हमने जाना आज बहुत कुछ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।